प्यारा रमज़ान में प्यारा मुकाबला का सेगमेंट, और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है। मुझे इतना मज़ा आता है ये स्पीचेस और तकारीर सुन के, ये मैं बता नहीं सकती। एक ज़माने में हम भी स्कूल कॉलेज जाया करते थे, तो हमारी भी कोशिश होती थी। मैंने बड़ी कोशिश की तकरीरें करने की, नहीं कर पाई। फिर मैंने मिली नगमे और नातों में हिस्सा लिया, वो एक्टिंग में वो कर पाई फिर मैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो आबिद अली उमंग साहब और सईद रिजवान ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम शुरू करते हैं मुकाबला। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, ज़रा बताएं आप क्या टॉपिक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इस्तिलाह इस वक्त ज़ुबान ज़दाम भी है, तो उसी को सामने रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो है मुबारक हो जेनजी। मेरे घर में भी 2 जेनजी हैं। तो बहरहाल और जेनजी की नुमाइंदगी जेनजीज ही कर रहे हैं। तो बहरहाल आज हमारे पहले मुकर्रिर हैं फसी हैदर। आपका ताल्लुक एकेडमी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए। टाइम आपका स्क्रीन पे यहाँ सामने आ रहा होगा। बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला मुबारक हो। जेनजी हुआ है या हुई है, इसका फैसला तो वो खुद भी नहीं कर पाते। खैर जनाबे वाला, जेनजी के पैदा होते ही डॉक्टर कहते हैं मुबारक हो, एक नया इन्फ्लुएंसर हुआ है। बच्चा है तो सेहतमंद, लेकिन रोने से पहले कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहा है। एक फुल डाटा पैकेज के साथ मोबाइल, ज़िंदगी गुजारने का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और अपने यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन। जनाबे वाला, मैं भी इसी तरह पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पैदा होने पर डॉक्टर ने हल्की सी आवाज़ में कहा चलो खैर है, लतीफ़े तो कम से कम अच्छे बनेंगे। जनाबे वाला जेनजी पैदा होते हैं। अब्बू कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अम्मी कहती है नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। सब उम्मीदें तो ऐसे लगाते हैं जैसे ये चांद पर चले जाएंगे, हालांकि जाना तो इन्हें भाड़ में ही होता है। सदर आली वकार। जनाबे वाला, जेनजीज के पैदा होते ही घर में एक अलग ही जंग लग जाती है। जंग से याद आया जनाबे वाला, जेनजीज तो जंग को भी सीरियस नहीं लेते। मिसाइल ऊपर से जा रहा होते हैं और जेनजीज नीचे खड़े होकर स्नैपचैट के फिल्टर्स चेक कर रहे होते हैं। और जनाबे वाला, मिसाइल तो मिसाइल रह गया, अगर जेनजीज की शक्ल भी कोई बगैर फिल्टर के रिकॉर्ड कर ले तो इनके दिल से एक ही सदा निकलती है, आप मुझे रिकॉर्ड कहा रहे हैं? नहीं, आउच आउच, मेरा ताल्लुक मजहबी कराने से है। जनाबे वाला, जेनजीज के बचपन में उन्हें माँ की लोरियों से ज़्यादा कार्टून नेटवर्क और बेबी शगडुड्डू देखने को मिलता है। यही वजह है कि उन्हें बड़े होकर अपने वालिदैन भी कार्टून दिखाई देते हैं। जनाबे वाला, मैंने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। सुबह के 9 बजे हैं, मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ, मेरी वालदा मोहतरमा सो रही हैं और मेरे वालिद मोहतरम बर्तन धो रहे हैं। खैर जनाबे वाला, वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ और मुझे मोहब्बत हो गई। जनाबे वाला, जेनजीज की मोहब्बत की दास्तान तो आपने जवेरिया बाजी की कॉलर की ज़बानी सुनी ली होगी कि वो तो शादीशुदा प्रिंसिपल से भी हो जाती है। जनाबे वाला, जेनजीज की मोहब्बत से भी इतनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जीतने की। खैर जनाबे वाला, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जेनजीज के पैदा होने पर मुबारकबाद तो ऐसी दी जा रही है जैसे जेनजीज बहुत आला ज़िंदगी गुजार रहे हो, हालांकि जेनजीज की आधी ज़िंदगी तो यूनिवर्सिटी रोड पे गुजर जाती है। यही वजह है कि आजकल जेनजीज की CGPA ऐसे गिर रही है जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग में राफेल। और जनाबे वाला, हमारे प्रेसिडेंट ने इतनी जेनजीज के प्रेशर में आके हमारी इफ्तार पार्टियों को भी ख़त्म कर दिया। शुक्रिया। अच्छा, ये भी हुआ है। बिल्कुल। दूसरी हमारी जो मुकर्रिरा हैं, ये हमारी मेहमान मुकर्रिरा हैं। आप मोरो से जो है तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा। आमना रियाज कोराई, रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल हैदराबाद आपका स्कूल है, लेकिन रिहाइश आपकी मोरो से। आप हमारी मेहमान मुकर्रिर हैं, हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। जनाबे आला, चैनल की तरफ से पैगाम आया, मुबारक हो जेनजी हुआ है। मैंने जवाब दिया खैर मुबारक, वो जेनजी मैं ही हूँ। मंजर कुछ यूँ है, 19 जनवरी 2011, हैदराबाद का एक हिस्पताल। मेरे बाबा बेचैनी से बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आकर बताए बेटा हुआ या बेटी। इतने में एक नर्स मुस्कराती हुई बाहर निकली। बाबा ने फ़ौरन पूछा, बीबी ज़रा बताएं क्या हुआ है। नर्स ने हंसते हुए कहा, बताने जैसी मखलूक तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछ ही लिया है तो अब ज़रा सुन लीजिए। वो हुआ है जिसे अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा नसीहत करेंगे तो वो आपको ऐसे देखेगा जैसे वीडियो स्किप करनी हो। वो हुआ है जो अल्फाज कम और इमोजी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और आप खुद सोचते रह जाएंगे आखिर मसला क्या है। वो हुआ है जो हर जुमले में ब्रो लिटरली ज़रूर बोलेगा। ब्रो लिटरली आज तो बहुत मुश्किल दिन था, वाईफाई भी स्लो था।
वो हुआ है कि अगर घर में मसला भी हो जाए तो घबराएगा नहीं, बल्कि फौरन कहेगा रिलैक्स ब्रो, ये तो कंटेंट बन सकता है कंटेंट, और घर के झगड़े का मीम बनाकर पूरी दुनिया को दिखा देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, सब्र करें, घर का वाईफाई तेज करवाएं और खुद भी कभी कभार मीम्स देख लिया करें। बाबा ने तंग आकर पूछा, बीबी आखिर बता दे हुआ क्या है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, जेनजी हुआ है। जनाबे आला, आइए मैं आपको अपने जेनजी भाइयों से मिलवाऊं। मैंने एक जेनजी से पूछा, क्या आपने कभी ड्राइव थ्रू पर खाना खाया है? उसने कहा नहीं, क्योंकि उसकी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं मिली। चवेरिया आपी, क्या आपको पता है जेनजी हाइड एंड सीक क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि ये छुपते ही ट्वीट कर देते हैं, भाई मैं यहाँ हूँ। कल तो एक जेनजी ने पार्किंग में जगह मिलने पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह #ब्लेस्ड। ये तो ऐसी मखलूक है जिन्हें बाजार से आटा लाने का कहो तो कहते हैं ऑनलाइन मिल जाएगा या बाहर जाना पड़ेगा। अगर बाहर जाना पड़ जाए तो समझे ये इनके लिए कौमी बहरान है। सदर अली वकार पिछले जमाने के बच्चे खेल के मैदान जाते थे, ये कहते हैं हम मैदान नहीं जाएंगे बल्कि मैदान को मोबाइल में लेकर आएंगे। और ये तो ऐसी मखलूक है जो स्ट्रीक टूटने पर दोस्तियां भी खत्म कर देते हैं। तो अगर ये हरकत और सकनात आपके बच्चों में भी पाई जाती हैं तो मुबारक हो, जेनजी हुआ है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रर इर्तिज़ा नसीम, आपका ताल्लुक BVS पारसी स्कूल कराची से है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और स्ले सदर अली वकार जेन जी का ज़माना है, तो फिर मैंने भी सोचा स्ले कर कर अपना ऑरा बढ़ाना तो लाजमी है। अली वकार माजी में नज़र डालते हैं। नहीं अली वकार, अब अपने ज़माने में कहाँ पहुँच गए। साल 2010 की बात है, POV एक सुहानी रात है। यकीन मानिए आज इस 3310 की iPhone 16 से पहली मुलाकात है। जेन जी से बच के रहें, इनकी रोस्टिंग वाली ज़ात है। जी हाँ अली वकार, आज भी मेरे भांजे की पैदाइश के 5G लम्हात हैं। अली वकार, मंजर कुछ यूँ है कि इमरजेंसी वार्ड से नर्स कुछ ऐसे निकल के आई कि ऐसा लगा एप्पल इवेंट से स्टीव जॉब निकल के आ रहे हों, और आकर कह दिया कि मुबारक हो, लेटेस्ट फीचर अपडेट आया है। ओह सॉरी, मुबारक हो, जेन जी हुआ है। अली वकर, ना जाने ये नर्स जाते जाते मेरे कान में ये क्यों कह गई कि भाई घबराना नहीं है, मुबारक हो, जेन जी हुआ है। इंटरनेट ऑन रखिएगा वरना इसको सांस नहीं आएगी, और यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन ले लेगा और एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ कर लेगा वरना ये खाना नहीं खाएगा। अब अली वकर, अल्लाह ही जाने ये बच्चा पैदा हुआ है या फिर बैकग्राउंड में इंटरनेट से स्लोली डाउनलोड हो रहा है। अली वकार, ये मेरा भांजा तो है, लेकिन याद रखिएगा ये जनरेशन जी का CEO है, क्योंकि लॉल है इनका हंसना, OMG है इनका रोना। बाकायदा बातें ही करवा लो अली वकार इनसे। लेकिन अली वकार, एक बात मेरे समझ नहीं आई कि मोहब्बत भी नहीं हो पाती जनरेशन जी से, क्योंकि अली वकार कभी कोई लड़की लाइक कर दे स्टोरी तो कहते हैं कि ये इनके साथ ज़िंदगी है, इनके साथ मौत है। अगर वही लड़की ब्लॉक कर दे तो कहते हैं रेड फ्लैग्स हैं, दूर रही है अली वकार, रेड फ्लैग्स हैं। और अली वकार, आखिर में फिर अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, मेरे भांजे के घर की बात है। अली वकार, मेरी आपी नादिया ने चिल्लाकर कहा पोछे का कपड़ा कहाँ है, कुछ हफ्तों से मिल नहीं रहा। तो फिर अली वकार मालूम हुआ कि हमारे भांजे अहमद साहब कमरे में जनाना जैन से जैनब बनकर गेट रेडी विद मी बना रहे थे और कह रहे थे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले ही नादिया बाजू कहते हैं नो कैप मम्मी, आई एम लिटरली कुक्ड। यकीन मानिए नादिया आपी ने उस कमरे में जो डर का माहौल पैदा किया, अहमद साहिब में घबराहट के अलावा कोई सेंसेशन बाकी ना रही, और 1 घंटे तक उस कमरे से सिर्फ एक ही गूंज उठी, नादिया। अली वकार, यकीन मानिए ये वो जनरेशन जी है जिन पे हम हंसते हैं, लेकिन ये वही जनरेशन जी है ज़माना बदलने की सलाहियत रखती है। बेशक बेशक। अच्छा, मैंने मिस किया, माचा मिस किया, कॉफ़ी मिस की मैंने, और 6-7 मिस किया मैंने, और हुडी मिस की मैंने, और सुशी मिस की मैंने। ये जेनजी की फेवरेट चीज़ है जी। बिल्कुल आबिद भाई, अगर आप लोगों को टाइम है तो मैं बिल्कुल आप है ना, चलो सही है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो अभी ये आप देख रहे हैं मुकाबले के लिए बच्चे आए हुए हैं, इनमें से जो जीतने वाले हैं उनको क्या क्या मिलेगा मैं ये बताती चलूं। और ये जो मुकाबला है ये हिमानी की तरफ से ये सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। रमज़ान में अपनी इम्यूनिटी और वेलनेस को बूस्ट करें डॉक्टर हर्बलिस्ट बाय हिमानी गमीज़ के साथ। ब्लैक सीड, अश्वगंधा एंड मोरिंगा, ये तीनों गमीज़ आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं। और जीतने वालों को मिल रही है मरहबा की 125cc बाइक, जहाँ
जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा तिफिल की बाइक, तिफिल बेबी डायपर्स, पाकिस्तान की ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी क्लाइव की बाइक, जहाँ एक ही छत के नीचे मिले लेडीज़ जेंट्स बच्चों के जूते, कपड़े, बैग, स्टाइलिश चीज़ें और बेहतरीन कलेक्शन। सुकून की ईवी बाइक एंड गिफ्ट हैम्पर्स जो कि पाकिस्तानी फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड है। इसके साथ साथ नेल्सन पेंट की तरफ से वॉशिंग मशीन जो कि रंग है ज़िंदगी का, और जी ओरिएंट की तरफ से रिलायबल एंड स्टाइलिश अप्लाइंसेस, LCD रेफ्रिजरेटर एंड AC, स्विस्टन की वॉचेस, रॉक्सी के गिफ्ट हैम्पर्स, रूह अफ़ज़ा के गिफ्ट हैम्पर्स, नाहिद के गिफ्ट हैम्पर्स, नाहिद हर ज़रूरत का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, करशी के गिफ्ट हैम्पर्स, लाइट रिफ्रेशिंग करशी का जामे शीरी, पामोलिव के गिफ्ट हैम्पर्स, हाँ मुंह में दर्द हो गया है, फायजा ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर्स। इतनी सारी चीज़ें ये सब जीतने वालों को मिलेंगी। अब देखना ये है कि अब हमारे सेमीफाइनल राउंड में और कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन फाइनल राउंड में आएंगे और कौन जीतेगा और ये सारी चीज़ें लेकर जाएगा अपने घर में। जी अच्छा, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितने भी मुकाबले हम देख रहे थे, जी जेन जी ने ये मुकाबला उन तमाम जनरेशन से ज़्यादा बेहतर लड़ा है। बेहतर किया। ह्यूमर एक मुश्किल चीज़ है और मेरे ख्याल में आप तीनों ने बहुत अच्छी तरह निभाया। फसी, सबसे पहले आपका कंटेंट बहुत वर्सटाइल था, आप बहुत वर्सटैलिटी के साथ चले, आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको लिंक किया। आखिरी में एक जुमला आप कहते हुए गए, बड़ा अच्छा था, आपने कहा रॉ फेल। राफेल को जिस तरह डिवाइड कर कर एक खूबसूरत पैगाम आपने पाकिस्तान की तरफ से दिया। बेस्ट ऑफ लक आमना, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा थे और बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी चीज़ों को पेश किया। आपने वो जो पैदाइश का मंज़र था उसको आप लेके चले, लेकिन वो बहुत खासा तवील हो गया, लेकिन आपने कंटेंट को बहुत अच्छी तरह बाद में रिलेट किया। इब्तिदा आपकी बहुत अच्छी रही, दरमियान में आप बहुत रेलेवेंट थे और मुझे खुशी है कि आप तीनों बच्चे, इस वक्त ये बच्चे क्लास 10th के तीनों, और तीनों क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के किसी भी कंपटीशन के किसी भी बच्चे के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अनाउंस तो करिए। बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा। अच्छा, 0.5 से हमारे पास फ़र्क पड़ रहा है। सही है। 0.5 से सेकंड पोजीशन और 0.5 से थर्ड पोजीशन। जी तो मुकाबला बहुत सख्त था और नतीजा जो है वो फसी हैदर के नाम जो है किया जाता है। आज के फातेह फसी अरे हैदर भाई हैं। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छा वाकई आपने क्लैपिंग भी किया। तो होनी चाहिए, कम से कम छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो क्लैप तो कम से कम होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको देखेंगे अब हम सेमीफाइनल में और फिर इंशाल्लाह फाइनल में भी देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।